क्वेश्चन नंबर 35 का ये बी पार्ट है। द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। 8 years hence the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son. Find their present age. चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें सन का एज एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर। तो देखिए हमने सन की प्रेजेंट एज को हमने एक्स ईयर मान लिया है, ठीक है। अगर सन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तब फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो क्या लिख सकते हैं, देन प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। तो उस मैन की प्रेजेंट एज क्या होगी। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, देखिए क्वेश्चन में कंडीशन है, देखिए द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो जो मैन की एज है वो कितनी है, जो सन की एज के ट्वाइस का, सन की एज के स्क्वायर का ट्वाइस। तो पहले सन की एज का स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसका ट्वाइस कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो ये किसकी एज बन जाएगी, मैन की एज, मैन की प्रेजेंट एज। क्या है मैन की प्रेजेंट एज, सन की एज के स्क्वायर का डबल। तो ये किसकी एज आ गई, ये एज आ गई मैन की एज, प्रेजेंट एज, ठीक है। अब देखिए आफ्टर आफ्टर अब देखिए आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, तो 8 years के बाद, ठीक है, 8 years के बाद, देखिए 8 years के बाद एज ऑफ सन क्या होगी, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन हो जाएगी आज तो कितनी है उसकी एज, एक्स ईयर है। तो 8 years के बाद कितनी हो जाएगी, x + 8 year। तो ये तो सन की एज हो जाएगी आफ्टर 8 year। एंड एज ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, एज ऑफ मैन, उस मैन की एज कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है मैन की एज, 2x² है। तो ये हो जाएगी 2x² + 8, इतनी ईयर्स, ठीक है। तो आज से 8 years के बाद सन की एज इतनी होगी और मैन की एज क्या होगी, इतनी। अब इन दोनों एज में क्या रिलेशन है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इन दोनों एज में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है 8 years hence। 8 year hence का मीनिंग होता है 8 साल के बाद। द एज ऑफ मैन विल बी 4 year मोर। तो जो मैन की एज है वो 4 साल ज्यादा होगी देन द थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो जो सन की एज है उसकी सन की एज के 3 times से कितनी ज्यादा होगी, 4 साल ज्यादा होगी मैन की एज। तो अगर हम यहां पर क्या लिख देते हैं, सन की एज x + 8 और इसका क्या कर देते हैं हम 3 times कर देते हैं, ये हो गया। अब इसमें 4 years और ऐड कर देते हैं, तो ये जो एज बन जाएगी वो किसकी एज बन जाएगी, ये मैन की एज बन जाएगी। इसका मतलब ये 2x² + 8 के इक्वल बन जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x² + 8 के ये इक्वल बन गई। तो यही हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है।
अब इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख लीजिए, 2x², ठीक है, और प्लस का 8 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3x प्लस 24, और ये क्या है, प्लस का 4। अब इन तीनों टर्म को लेफ्ट में लाएंगे तो ये आ जाएगा 2x², ठीक है। ये 3x जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, प्लस का 28, 24 प्लस 24 प्लस 4 कितना होगा, प्लस का 28। जब प्लस का 28 इधर आएगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में प्लस का 8 तो ऑलरेडी है, और ये माइनस का 28 राइट हैंड साइड से आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इट इम्प्लाइज दैट 2x² माइनस 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 8 और माइनस का 28 कंबाइन होगा तो ये माइनस का 20 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। पहले स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड से देखते हैं सोल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो देखो, पहले 20 की मल्टीप्लाई कीजिए 2 में, 20 जा 40, 40 आ गया। अब 40 के फैक्टर कीजिए, पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 इंटू 40 होगा, ठीक है, या फिर क्या हो गया, 2 इंटू 20 होगा, और क्या हो सकता है, 4 इंटू 10 हो सकता है, और 5 इंटू 8 हो सकता है। ये पॉसिबल कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 पेयर्स हमारे पास हैं। अब इन 4 पेयर्स को हमें चेक करना है, तो हमें क्या करना था, 22 जा 40, 40 के हमें दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस, यहाँ पे माइनस है ना, तो डिफरेंस देखना है, जिनका डिफरेंस कितना हो, 3। तो अब देखो, इन दोनों का तो डिफरेंस 39 है, इन दोनों का डिफरेंस 18 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। तो हम इन दोनों फैक्टर्स को ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 3 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 2x², इस मिडिल टर्म को यहाँ से हटा दीजिए, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, 5x एंड 8x, इसकी जगह आपको लिखना है 5x एंड 8x, और ये माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स के हमें साइन लगाने हैं, तो साइन हम क्या यूज करते हैं, देखिए पहले हम चेक करते हैं, दोनों में प्लस प्लस डालते हैं, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, इन पेयर में से एक पेयर इसमें डालना है। तो पहले प्लस प्लस इसमें डालेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 5x बन जाएगा, यहाँ पर प्लस का 8x, तो ये तो टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का 13x हो जाएगा। तो ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 3x, और अगर दोनों में माइनस माइनस डालेंगे तो माइनस का 13x हो जाएगा, वो भी नहीं चाहिए। और अगर हम प्लस माइनस डालते हैं, इसे प्लस डाल देते हैं और इससे माइनस डाल देते हैं, तब ये सही आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस डालिए, यहाँ पे माइनस। अब देखो, प्लस का 5x और माइनस का 8x मिलकर कितना बन जाएगा, माइनस का 3x बन जाएगा। तो अब ये ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट टू टर्म से, इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2x प्लस 5, ठीक है। अब जो फैक्टर यहाँ पे बना है 2x प्लस 5, वही फैक्टर इधर बनेगा, इधर भी 2x प्लस 5 बनेगा, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पर 2x प्लस 5 बन जाए, तो हमें यहाँ पे माइनस का 20 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस का 5 बन गया, तो इसका मतलब हमने माइनस का 4 कॉमन लिया है, दोनों टर्म में से माइनस का 4 कॉमन लिया है, इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहाँ पर भी 2x प्लस 5 और यहाँ पर भी 2x प्लस 5, तो दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 को हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर बन चुके हैं, और इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। तो इसका मतलब देखिए, दो फैक्टर का प्रोडक्ट तभी 0 बनता है जब दो में से एक 0 हो, या तो ये 0 होगा तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 बनेगा, या ये वाला 0 होगा तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इट इम्प्लाइज दैट, इसका मीनिंग ये हुआ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, या फिर ये वाला 0 है, और या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है।
अब देखो इसमें x की यहां से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमें 5, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन में 2, माइनस की 5 अपॉन 2। देखिए x क्या क्या है, x हमने ली हुई है एज ऑफ सन, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन ली हुई है। तो देखिए एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पर ये तो वैल्यू हो जाएगी इनवैलिड, इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। और यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, इस इक्वेशन से x की वैल्यू मिलेगी हमें 4, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी वैलिड होगी, ये वैलिड होगी, क्यों होगी वैलिड, क्योंकि एज पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या बता सकते हैं, देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया था, फाइंड द एजेस, दियर एजेस, हमें दोनों की एज बताना था, सन का भी और मैन का भी। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए देखिए तो लिखिए देयरफॉर, इसलिए एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितना आ जाएगा, वो हमने x माना हुआ था, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये आ गया 4 ईयर्स, ये तो एज ऑफ सन आ गया। और एज ऑफ मैन कितनी होगी, एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन को हमने क्या माना था, देखो एज ऑफ मैन को हमने माना था, एज ऑफ मैन को हमने क्या माना था 2x², तो इसमें x की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा 32, तो मैन की एज कितनी आ जाएगी 32। तो यहाँ पर आप मैन की एज को क्या लिख सकते हैं, मैन की एज को क्या, एज ऑफ मैन क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 स्क्वायर, तो ये आ गई हमारी कितनी, कितना आ जाएगा ये 32 ईयर्स, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी दोनों की एज आ जाएगी, मैन की भी और सन की भी।